बहुत ही जीदारी का काम है कि जो बच्चों को मारकर कोई पुरुष जल नहीं सकता आग लगा के, औरत जल कर मर जाए। अब जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं इनके दिमाग ऊंचे ही हो रहे हैं। परिवार में छोटे मोटे मतभेद भी हो जाते हैं। बच्चे नीचे थे, बच्चे नहीं दिखे। भैया पहला जो जमाना था वही अच्छा था। अंदर से ताला लगा हुआ था। रुपया गाड़ी भी दे रखी, अब ऑपरेशन तय लड़की हुई थी उसमें पैसा लगा। इस वक्त मैं बागपत के टीकरी में हूँ। यहाँ पे एक माँ ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार करके खुद आत्महत्या कर ली है। फिलहाल परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके से ये सारा मामला हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? बबलू भाई, ये क्या लगती हैं आपके? मतलब छोटे भाई की वाइफ थी। अच्छा, क्या मामला था और किस तरीके से ये मामला हुआ है? ये सहज आपस में कुछ होता जागतों की पढ़ाई के बारे में। ये कहते वो हॉस्टल में पढ़ाओगे, वो तो कहता कहने का भी जुगाड़ के हिसाब से पढ़ाओगे, बड़ा समझदार से हो जाओगे। 2 साल की लड़की है, क्या करना अभी। 2 साल की थी वो बच्ची जिसको बोल रहे थे कि बाहर पढ़ाएं। हाँ, 2 लड़की थी, दोनों को बाहर छोड़ोगे। उन्होंने कहना यार 2 साल की क्या सीख लगी हुई। सारा हिसाब देखना पड़े, कुछ पीछा लगा है वहाँ तो जी। तो या वो ऑपरेशन था, लड़की हुई थी उसमें पैसा लगा, फिर वो सभी खर्चा है, गाड़ी तो चला हुआ। तो ये बात है जी। शादी कहाँ हुई थी इनकी भैया की? लव मैरिज था ये। लव मैरिज था इनका। हाँ। कहाँ की थी ये तो नेपाल साइड से की थी, लुधियाना संपर्क हुए थे नहीं। अच्छा, आपस में जो है लुधियाना टच में आए। हाँ, आपस में पसंद। कितने साल पहले शादी की थी इन्होंने? ये करीब हो गया 7 साल के करीब बोलते हैं। ये ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा उनमें आपस में? कोई लड़ाई नहीं है। तो कप्तान साहब ने कड्डी है, ताला तोड़ा उन्होंने तोड़े। ताला लग रहा था अंदर से? अंदर ताला था। कप्तान साहब ने आकर ये वह तोड़वाई रोशनदार, उसमें लड़का भीतर पुचा कर फिर वो ताला तोड़ा जब निकाले। आपको कैसे पता चला कि इस तरीके का हादसा हो गया? कब आपको इसके बारे में? आपको ये पता था चला, ये बाट देख के मगर चोरी हो गई, मुँह वैसे हो जाया कर बात, मगर गुस्सा था। मान जाके काफ़ी टाइम सा हो गया, फिर मगर जब तो हमार वो सो रहा था, गाड़ी चला गया था। उसने देखा वो आवाज़ लगाई जागतों को, तो वे बोले नहीं। उसने हम आकर बोला कहना भाई वो तो ना जाकत भी बोले ना बच्चे बोले ना वो बोलिए। तो हमने देखा मतलब देखा, फिर एक वो पैच कस है वो शीशा सा हटा कर उसमें देखा था पंखे पे लटक रही, वो यही दिखी। बच्चे नीचे थे, बच्चे नहीं दिखे, बच्चे नीचे थे खाट पे। क्या स्थिति थी बच्चों की जो बच्चे नीचे लेटे हुए थे? बस चुन्नी थी, चुन्नी तो फंसी फुसी दे रखी थी उसने 3 बच्चों को। फिर अपने आप का 2-4 दिन से कुछ अनबन हो रही हो, कुछ इस तरीके का? मेरा ये तो कल ही आया था पुलिस वाले। आया था लड़का? हाँ, 4 बजे आया था, बल्कि 112 नंबर वाले ही यहाँ वो रास्ते में वार हो गई थी पुसार। तो 4 बजे वही तैर कर गई थी यहाँ से। स्कूटरी दे रखी, कहीं सामान लाना सामान मिला हुआ थी, चुपैया गाड़ी भी दे रखी, कोई ऐसे कोई तोड़ा नहीं था। पैसे भी रखी थी, सामान सब वही लावा थी। वो तो अपना पैसे कमा कर घेरता था, जो खर्चा करना करो, ऐसा कुछ बात नहीं है खर्चे के ऊपर। वो आप पड़ोस में रहते हैं चाचा? हाँ। कैसा रहन सहन था यहाँ पे? बढ़िया बढ़िया इंसान था। कल सुबह आया था, वो आकर सो गया, गाड़ी चला गया था और फिर बच्चों को वहाँ ले गया बाजार में, चीज़ लिया दो आकर खाने पीने की। तो नींद आया था, खाना खा कर फिर सो गया। वो रात को गाड़ी चला था, तो 6 बजे जो उठा उसने लैट्रिन गया, वो लैट्रिन को देखा, लैट्रिन सही सो गया। उसने बच्चों को आवाज़ दी तो बच्चे नहीं बोले। तो उन्होंने फिर अपने भाई को बताया, उनको जी ऐसी ऐसी बात है। वहाँ तो कुंडी लगी हुई थी, वो जो जलनी देखी गई वो पंखे पर लुटी थी, बच्चे नहीं चमके वहाँ से। बच्चे नीचे ज़मीन पे मार कर डाल रखे थे, अंदर से ताला लगा हुआ था। ये सब पुलिस वालों ने आकर फिर कुंडी खोल ली, जब जाकर उड़ा दी। ये अच्छा, उस महिला का रहन सहन कैसा था आस पड़ोस में? एक बढ़िया इंसान था जी, बहुत बढ़िया महिला थी। बहुत ही जीदारी का काम है कि जो बच्चों को मारकर फिर मतलब खुद आत्महत्या करना, ये इसे बड़ा भारी दुख का हो या उसकी कमी का हो, एक बाद में कमी कही जाएगी। जो आत्महत्या करे, आत्महत्या वो कभी भी ठीक नहीं ठहराया जाता। समाज में एक गलत संदेश जाता है इस तरीके। इसका समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि हर औरत ये सोच लगेगी कि मेडिसिन पे कुछ तकरार या कोई हो जाओ न, तो अपनी जागत को लेकर मर जा।
तो इसका संदेश तो बहुत गलत जाएगा। औरत को बुद्धि इतनी हो, ये जो था बुद्धि से काम नहीं करती उस समय, इस पे जो था वो भूत सवार हो जा, उस टाइम ये सब कुछ भूल जा, गुस्सा ज़्यादा हुए। और ये सबसे ढीठी भी औरत को मानिए, कोई पुरुष जल नहीं सकता आग लगा के, औरत जल कर मर जाएगी। पुरुष नहीं जलता जी, वैसे आत्महत्या कर लेगा, गोली मार लगा या कुछ और कर लगा, पर जो अग्नि में सुहा कर दे एक औरत ही कर दे। कोई बात थी, गृह क्लेश था जो, तो उसे दो आदमी या घर परिवार वाले बैठ कर सुलझा भी सकते, तो ऐसा उसे जो है करना नहीं चाहिए था। बहुत बुरा कराया उसने। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे समाज को भी हानि होती है और परिवार को भी बहुत बड़ी हानि होती है। एक ही परिवार से चार मौत होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत दुखद है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में छोटे मोटे मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ की सहनशीलता होती है और हर चीज़ के हल होते हैं। छोटे बड़े में भी हर चीज़ के हल है और समाज में भी हर चीज़ का हल निकल जाता है। इतनी जल्दी आवेश में आके इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। आजकल समाज में आप देख रहे हैं कि इस आवेश के चक्कर में बहुत सारे युवाओं का भी नुकसान हो रहा है, बहुत सारी युवतियाँ भी नुकसान कर रही है। ये आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी 3 बच्चियाँ, उनकी माता ने ये आवेश में आके जो कदम उठाया है, और इसको तो बड़ा कठोर कदम आप कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को 3 बच्चों को खुद मौत के घाट उतार देती है और खुद अपने आप भी वो आत्महत्या कर लेती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो इसकी बहुत निंदा करते हैं और समाज के सभी व्यक्तियों से, सभी माताओं से, बहनों से अपील करना चाहते हैं भी ऐसे कदम आप कभी ना उठाएं। संसार में हर चीज़ का हल है और अगर आप जीने की इच्छा जताए तो संसार में जीने के लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, तो ये ऐसा काम बिल्कुल ना करें। इससे समाज में भी गलत मैसेज जाता है। नहीं, बच्ची तो एक बड़े वाली बच्ची पहले से ही शाहपुर में हॉस्टल में पढ़ रही है, पिछले 2 से 3 साल से अच्छी एजुकेशन वो ले रही है। और ये भी महिला अच्छी थी, इसने भी घर को अच्छी संभाल की है। घर में सारे संसाधनों की जो है इनकी सुविधा है और अच्छे से सारे, कोई भी गेस्ट घर पे आता था सबको अच्छे से कोऑपरेट करना, तो अच्छा चल रहा था। ये सब नहीं पता चला कि इतनी जल्दी आवेश में आके ये कदम क्यों उठाया है। भैया पहला जो जमाना था वही अच्छा था। अब जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं इनके दिमाग ऊंचे ही हो रहे हैं, ठीक है। और ये गुस्सा है, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मियाँ बीवी में थोड़े मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं। देखिए, तेज कुमारी जो थी ये नेपाल की रहने वाली थी और विकास जो है उस पर ये दबाव बना रही थी कि तुम मुझे भी अपने साथ लेके चलो, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो अभिशाप है। उसमें जो है वो इसे ले जा नहीं पाया, तो इसने जो है आवेश में आके आत्महत्या कर ली और अपने 2 बच्चों को भी साथ, 3 बच्चों को भी साथ इसने जो है उनकी भी आत्महत्या कर ली। तो ये प्रकरण है, ज़्यादातर तो मैं समझता हूँ कि गरीबी का प्रकरण ज़्यादा है।